हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें अपन कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 52। यस, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में 8% डिवेंचर, शॉर्ट टर्म बोरोविंग में कैश क्रेडिट, फिक्स एसेट्स और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, contingent liability, proposed dividend, provision for tax 30,000. Additional debentures amounting rupees 5,000 were issued on 1st October 17. Interest on debenture has been paid up to date. You are required to prepare the cash flow statement. यहाँ पे देखो आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है टैक्स के बारे में। फिक्स एसेट्स के बारे में नहीं दी है। फिक्स एसेट्स में इसने फिक्स एसेट्स का अकाउंट भी बनाया हुआ है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया हुआ है। उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अपने को उनके अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसने प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है। तो अब तक अपन ने पुरानी वीडियो में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नहीं बनाया, अब अपन प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एक प्रोविजन है, लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखते हैं। इसमें क्रेडिट साइड में P&L से जो ट्रांसफ़र करते हैं इस साल टैक्स का प्रोविज़न जो बनाते हैं, P&L से जो टैक्स का प्रोविज़न बनाते हैं वो इसके क्रेडिट साइड में आता है और टैक्स का जो पेमेंट करते हैं वो डेबिट साइड में आता है। अपन इसको यूँ कह सकते हैं, मेड जो होता है वो क्रेडिट साइड में आता है और पेड जो होता है वो डेबिट साइड में आता है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं। यस, प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस है 15,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 24,000। अब कह रहा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड मतलब P&L से अपने ट्रांसफर किया बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितना बनाया प्रोविजन फॉर टैक्स? 30,000। टोटल हो गया 45,000। यहाँ आएगा टू बैंक। पेड का फिगर आ गया आपके पास में 21,000। आपने पेमेंट किया टैक्स का 21,000। ठीक है, अब कैश फ्लो में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखेंगे, अब ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस से बनाएंगे। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट रिजर्व और सरप्लस का डिफरेंस लेंगे, 52,000 माइनस 50,000 इक्वल्स टू करंट ईयर प्रॉफिट आ गया 2,000। इसमें टैक्स ऐड करेंगे प्लस टैक्स जो इस साल P&L से ट्रांसफ़र किया वो 30,000 प्लस डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड था उसको ऐड करेंगे 25,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 5 2 7 57,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 57,000। यहाँ पे मार्क करेंगे 57,000। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले इसका नोट कर लेते हैं अपन। पेड का फिगर टैक्स पेड यहाँ पे 21,000 अपन कर देते हैं। अकाउंट से P&L वाला कर दिया, अकाउंट वाला यहाँ नोट कर दिया। ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उसी हिसाब से अपन नोट करते हैं। एडिशनल डिवेंचर वर इशूड 5,000 ऑन 1st October 17। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाज पेड। एडिशनल डिवेंचर 5,000 रुपये के इशू किए। फाइनेंस में ऐड कौन सी डिवेंचर है ये? 8% डिवेंचर 5,000। 8% डिवेंचर इशू किए 5,000 के। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस है 25,000, तो 25 इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। 25,000 पे पूरे साल भर का 8/100 इंटू 12/12 कितना आया आपके पास में? 2,000 रुपये। 10% से रहेगा 2,000 रुपये। 2,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया। अब ये कह रहा है कि 5,000 रुपये आपने 1 अक्टूबर को इशू किए हैं। 5,000 रुपये के डिवेंचर 1 अक्टूबर को दिए, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 5,000 रुपये का इंटरेस्ट। 5,000 इंटू 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का 6/12 इंटू 8/100। 6 12 4 ये 2 0 ये आएंगे आपके पास में 200 रुपये। इंटरेस्ट हो गया 2,200। 2,000 ये और 200 रुपये ये। इंटरेस्ट का पेमेंट तो यहाँ फाइनेंस में आउटफ्लो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2,200 और ऑपरेटिंग में ऐड
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2200। इंटरेस्ट का काम हो गया, एडिशनल डिबेंचर वाला काम हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स अपन कर चुके हैं। अब आएगा आपके पास में प्रपोज डिविडेंड 25,000। इस साल के डिविडेंड का कुछ नहीं करेंगे, पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड है वो यहाँ पे ऐड कर दिया था, फाइनेंस में लेस डिविडेंड 25,000। प्रपोज डिविडेंड हो गया 25,000 पिछले साल का। अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो, पिछले साल था डेप्रिसिएशन 37,000, इस बार है 57,000। 20,000 से डेप्रिसिएशन बढ़ गया, इट मीन्स करंट ईयर डेप्रिसिएशन। अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो डिफरेंस रहेगा इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, उसको अपन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मान लेंगे। जितना इंक्रीज होता है वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन 20,000, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 20,000। फिक्स एसेट्स पिछले साल थी 2,40,000, इस साल की फिक्स एसेट्स है 2,50,000। 10,000 रुपये से फिक्स एसेट्स बढ़ गई, इसका मतलब परचेज हो गया आपके पास में लेस आइटम। फिक्स एसेट्स परचेज, परचेज 10,000, फिक्स एसेट्स परचेज हो गए 10,000। फिर उसके बाद आया कैश क्रेडिट, पिछली बार थी 18,000, इस बार 7,000। 11,000 से आपके पास में कैश क्रेडिट लिमिट कम हो गई। कैश क्रेडिट लिमिट कम हो गई, लायबिलिटी कम होने का मतलब पेमेंट कर दिया लेस आइटम। फाइनेंस में लेस, सीसी लिमिट कितना हो गया, 18 और 7 11,000 रुपये। सीसी लिमिट पेड, कैश क्रेडिट लिमिट जो होती है बैंक को आपने पेमेंट कर दिया 11,000 रुपये का। फिर 8% डिवेंचर का अपन कर चुके काम, कैश एंड इक्विवेलेंट आएगा नहीं। ट्रेड रिसीवेबल पिछले साल थे 1,18,000, इस बार 156। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गई, करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई, कितने से हो गई आपके पास में 20 को 36, 36 और 38, 38,000 से इंक्रीज होगी करंट एसेट्स इंक्रीज। तो लेस आइटम ट्रेड रिसीवेबल कितने से हो गई है 36 और 38, 38,000 से इंक्रीज हो गई आपके पास में। तो ये करंट एसेट्स इंक्रीज का मतलब लेस आइटम 38,000। इन्वेंट्री पिछले साल थी 90,000, इस बार 1,10,000। 20,000 से इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, ये भी लेस आइटम। इन्वेंट्री का हो गया आपके पास में काम। फिक्स एसेट्स का अपन नोट नंबर 3 से कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन अपन ने 15 पेमेंट कर दिया अपन ने प्रोविजन फॉर टैक्स का। ट्रेड पेएबल पिछले साल थे 1,05,000, इस बार 1,02,000। ट्रेड पेएबल कम हो गई, ट्रेड पेएबल कम हो गए, करंट लायबिलिटीज कम हो गई 3,000 रुपये से, 3,000 रुपये से कम हो गई। तो लेस आइटम ट्रेड पेएबल, करंट लायबिलिटी कम हो गई, ट्रेड पेएबल 3,000, 3,000 रुपये से ट्रेड पेएबल भी लेस हो गई। ट्रेड पेएबल हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोविंग नोट नंबर 2 से अपन कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग नोट नंबर 1 से कर चुके हैं। रिजर्व सरप्लस कर चुके हैं। शेयर कैपिटल पिछले साल 2 लाख, इस साल 2,50,000, 50,000 से बढ़ गई। फाइनेंस में ऐड आइटम शेयर कैपिटल, शेयर इशूड 50,000, शेयर इशू हो गया 50,000 का। बस और कुछ नहीं है। अब इसका अपन बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। 22,200, 7 और 2 9, 5 और 2 7, 79,000। यह आपके पास में लेस वाला आइटम हो जाएगा। 8 और 3 11, 3 1 4 2 6, 61,000। 8 3 11, 2 3 3 6, ये लेस का आइटम हो गया। कितना आएगा 71 में से 18,200, 18,200, 208 और 1 9 4 1 7। अब यहाँ पे नेट फिगर बन जाएगा 18 को 19 2,800 रुपये। कैश यूज्ड 2,800, 8 तो 10, 18 और 1 19 तो 21। यस, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में ऐड का आइटम कुछ भी नहीं है। लेस का आइटम हो गया 10,000। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज 10,000, ये लेस का आइटम हो गया। फाइनेंस में ऐड किए हैं 55,000 और लेस के आइटम हो गया आपके पास में 200, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 38,200, 2 5 और 7 और 1 8 38,200। तो यहाँ पे बैलेंस रहेगा इसका
नेट कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी हो गया 8 और 2 10, 8 1 9, 9 और 6 15, 3 1 4 1 5 16,800 इसका हो गया। 8 2 10, 8 14 1 15, 1 2 3 नेट इंक्रीज मालूम करते हैं। ये भी प्लस का है, ये आपके पास में ये माइनस का आइटम आ गया। यस 2800 माइनस के हैं, 10,000 माइनस के हैं, 10 और 12,800, 12,800 और 16,800, 4,000 रुपये आपके पास में प्लस का रह गया इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ओपनिंग बैलेंस अपन देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या रहता है इसका, क्वेश्चन नंबर 52। ओपनिंग बैलेंस कैश का है 2,000 रुपये, कैश एंड इक्विवेलेंट 2,000 रुपये, ऐड ओपनिंग बैलेंस 2,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 6,000 रुपये। अपने से टैली कर लें, लास्ट का बैलेंस 6,000 रुपये है। इस तरह से इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस टैलीड हो गया। इसमें जो नई इन्फॉर्मेशन थी वो थी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।